वेलकम बैक गाइस। तो अब हम लोग फिलाडेल्फिया चार्टर के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसमें से सबसे पहला है कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी बट अ ह्यूमन बीइंग। लेबर कोई वस्तु नहीं है बल्कि वो एक जीवित इंसान है और इसलिए उनको इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन। जो ट्रेड यूनियंस हैं वो एसोसिएशन है वर्कर्स की और इसलिए उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तीसरा है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके पास अधिकार है कि वो अपना मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों डेवलपमेंट कर सके, लेकिन इसके कुछ प्री कंडीशंस हैं जो कि आवश्यक हैं, जैसे कि फ्रीडम, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये सारे प्री कंडीशन हमें उपलब्ध कराने चाहिए। नेक्स्ट है पोवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। यानी कि पूरी दुनिया में अगर प्रोस्पेरिटी हो और पोवर्टी कहीं एक जगह भी हो तो उस प्रोस्पेरिटी पर वो एक डेंजर इस्टेब्लिश करती है, डेंजर खड़ी करती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जबकि हर एक कंट्री एक दूसरे पर निर्भर है और हर एक कंट्री एक दूसरे से compete कर रही है, उस वक्त ये पोवर्टी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। और कहीं भी वर्ल्ड पीस अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए जो एक्सप्लॉयटेशन है, पोवर्टी है, उसको ख़त्म किया जाना बेहद ज़रूरी है। तो वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश करने के लिए पोवर्टी को हटाया जाए। नेक्स्ट है वॉर अगेंस्ट वांट बाय एवरी नेशन विद कॉन्टिन्यूड एंड कंसर्टेड इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो हर एक देश प्रयास करे जो भी पोवर्टी है, जो ज़रूरत है, उसको दूर करने के लिए और इसमें इंटरनेशनल सहयोग बना रहे। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि इंडिया पर आईएलओ का क्या प्रभाव पड़ा। इंडिया आईएलओ का फाउंडिंग मेंबर रहा है और अब आईएलओ में 186 मेंबर्स हैं। इंडिया आईएलसी यानी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में 4 बार इसका प्रेसिडेंट रह चुका है। 1927 में सबसे पहले सर अतुल चटर्जी इसके प्रेसिडेंट रहे। फिर 1950 में श्री जगजीवन राम, 1970 में डॉक्टर नागेंद्र सिंह और 1979 में श्री रविंद्र वर्मा इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 8 बार इंडियंस इसके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और गवर्निंग बॉडी में भी 4 इंडियंस चेयरमैन के रूप में इलेक्ट हो चुके हैं। 1932-33 में सर अतुल चटर्जी, 1948-49 में श्री समलधरी लाल, 1961-62 में श्री एस.टी. मीरानी और 1984-85 में श्री बी.जी. देशमुख। और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑफिस में भी इंडिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रह चुका है। अब हम जानेंगे कि आईएलओ कन्वेंशन का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो भी कन्वेंशंस होती हैं वो लीगली बाइंडिंग होती है उन कंट्रीज पे जो उसको रेटिफाई करते हैं। तो रेटिफिकेशन के कारण जब ये बाइंडिंग हो जाता है, इसलिए इंडिया हमेशा से कॉशियस रहा है, हमेशा से सावधान रहा है कन्वेंशन को रेटिफाई करने में। और इंडिया ने इसको एक लीगली बाइंडिंग नॉर्म के बदले एक स्टैंडर्ड के रूप में लेना जरूरी समझा कि हम जो भी कन्वेंशन के स्टैंडर्ड्स है उसको पहले इम्प्लीमेंट करते हैं और जब ये प्रैक्टिकेबल होगा, जब हमें ये लगेगा कि ये प्रैक्टिकेबल है, तब हम उसको अडॉप्ट करेंगे। और वो सारे कन्वेंशन भी जिसको इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया है अभी तक, वहाँ भी इंडिया ने उसके फेवर में वोट किया है। इससे ये इंडिया ने अपना पोजीशन रिजर्व करके रखा है कि वो फ्यूचर में उसको रेटिफाई कर सकता है। कुछ कोर कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, उसको हम जानेंगे अब। 1995 में एक वर्ल्ड समिट हुई थी सोशल डेवलपमेंट के लिए। इसमें ये डिसीजन लिया गया था कि कुछ कन्वेंशंस को फंडामेंटल या कोर कन्वेंशंस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया
और जितनी भी कंट्रीज ILO की मेंबर हैं उनको ये बोला गया कि आपने भले ही इसको रेटिफाई किया हो या ना किया हो, आपको इसको लागू करना होगा, ठीक है। और जिन्होंने भी इसको रेटिफाई कर दिया है वो हर 2 साल पे इसके प्रोग्रेस से रिलेटेड रिपोर्ट ILO को देंगे, और जिन्होंने भी रेटिफाई नहीं किया है उनको हर साल ये बताना होगा कि उन्होंने ऐसा, मतलब कौन सा रीजन है जिसके कारण उन्होंने उसको रेटिफाई नहीं किया है। तो हम जानते हैं पहले कि ये कौन कौन से कन्वेंशंस हैं। कोर कन्वेंशन है 8, जिसमें से 6 है जो इंडिया रेटिफाई कर चुकी है। सबसे पहला है फोर्स लेबर कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 29। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन नंबर 105, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन नंबर 100, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 111, मिनिमम एज कन्वेंशन 138, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 182। ये 6 इंडिया रेटिफाई कर चुकी है। बाकी जो 2 हैं वो इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किए हैं। वो हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन नंबर 87, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नंबर 98। इंडिया ने अभी तक 47 कन्वेंशंस और 1 प्रोटोकॉल रेटिफाई किया है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। इसका नोट्स जिनको भी डाउनलोड करना हो मैं उसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।